हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी सेकंड पार्ट। यानी कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर ना 2 कैलकुलेशन वाले पार्टीशन है, तो कि एक तो फर्स्ट वन है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्टीशन और सेकंड वन है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जानने से पहले कुछ वर्डिंग्स का मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वर्ड पता होंगे तो हम लोग क्वेश्चन समझ पाएंगे। क्लियर? इट मीन्स कि ये सारी थ्योरी आपको जानना ज़रूरी है। साथ में कुछ थ्योरी ऐसी है जो आपको 2 मार्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या कनेक्शन है। तो फर्स्ट वन, इन सम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स देयर आर ओनली 2 आउटकम्स। यानी कि अगर हम लोग कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 आउटकम्स ही पॉसिबल है, we call such outcomes as a success and failure। यानी कि ऐसा कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 आउटकम्स पॉसिबल है, एक तो या तो आपको सक्सेस मिल सकती है या तो फिर आपको फेलियर मिल सकती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि चलो ब्लड प्रेशर अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सक्सेस, क्योंकि अच्छी बात है। क्लियर? और अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया और डिक्रीज ही नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, हमारा फेलियर। अगर हम लोग एग्जाम में पास हो जाते हैं तो सक्सेस मिल जाता है, अगर फेल हो जाते हैं तो फेलियर मिल जाएगा। क्लियर? इट मीन्स कि जो सारे एक्सपेरिमेंट जिसके सिर्फ 2 आउटकम पॉसिबल है, दिस आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये सारे आउटकम्स भी कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। यानी कि कौन कौन से आउटकम, तो कि यही 2 आउटकम्स, एक तो सक्सेस एंड एक फेलियर। क्लियर? ये दोनों आउटकम्स कंपलसरी कैसे होंगे, तो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब गाइस क्या होता है, तो कि आपका जो इंटरसेक्शन होता है ना उसका वैल्यू 5 होता है। इसका मतलब कि ये सक्सेस और फेलियर दोनों कभी साथ में हैपन नहीं हो सकते। ऑफकोर्स प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर सोच के देखो, या तो एग्जाम में हम लोग पास होते हैं या तो फेल होते हैं, दोनों कभी नहीं होता। क्लियर? इट मीन्स कि या तो आपको सक्सेस मिलेगा या तो फिर आपको फेलियर मिलेगा। वी कॉल सच एक्सपेरिमेंट एज अ डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। और अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे, डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। गाइस डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट का इंफॉर्मेशन आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। क्लियर? यानी कि ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके सिर्फ 2 आउटकम्स पॉसिबल है, सक्सेस एंड फेलियर, वो दोनों आउटकम्स कैसे होंगे, तो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं बर्नौली ट्रायल्स। गाइस बर्नौली ट्रायल वाला जो पॉइंट्स है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको 2 और 3 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस चैप्टर एंड फॉर थ्योरी क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है। सपोज डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट, डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट मतलब जिसके 2 आउटकम्स, दोनों आउटकम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइकोटोमस। क्लियर? ऐसे डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट हैज इट 2 आउटकम्स, क्या होगा, तो कि S एंड F, यानी कि सक्सेस एंड failure. If this experiment is repeated n times under identical condition, अगर हम लोग कोई डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके सिर्फ 2 आउटकम्स है, सक्सेस एंड फेलियर, और उसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं n टाइम, यानी कि हमें जितने टाइम रिजल्ट चाहिए होगा उतने टाइम हम लोग उसको रिपीट करेंगे, बट विथ आइडेंटिकल कंडीशन, सारे रिपीटेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तब जो सिचुएशन होगी, सेकेंड टाइम करेंगे तब भी वही सिचुएशन होनी चाहिए, तो ही हम लोगों का बेस सेम होगा। अदरवाइज कुछ सिचुएशन अलग अलग होगी तो हमें रिजल्ट एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि जितने भी टाइम आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो सबके लिए कंडीशन कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल सेम। एंड द प्रोबेबिलिटी, और हमारा प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 1 तक, ऑफ गेटिंग अ सक्सेस एट ईच ट्रायल इज कॉन्स्टेंट। हमारा सक्सेस मिलने के चांसेस हर ट्रायल में कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी ट्रायल करोगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे तो सक्सेस और फेलियर के चांसेस कैसे होते हैं, सेम सेम होते हैं। इट मीन्स कि हमारा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक जाएगा और सक्सेस मिलने के चांसेस हर ट्रायल के अंदर कांस्टेंट होंगे, देन सच ट्रायल्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। क्लियर? आप कोई डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसके 2 आउटकम्स है, S एंड F, फेलियर एंड सक्सेस। क्लियर? और फिर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट एंड टाइम तक रिपीट करते हो आइडेंटिकल कंडीशन के साथ। अगर आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हर ट्रायल में कांस्टेंट है, सेम है, और ऐसे ट्रायल को हम लोग क्या कहेंगे, बर्नौली ट्रायल। क्लियर? उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी है, सेम एज इट इज। अगर आपको डेफिनेशन पता चल जाएगा ना तो उसके ऊपर से ही सारी प्रॉपर्टी, और बहुत ईजी है। तो फर्स्ट वन है तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस इन ईच ट्रायल रिमेन
कांस्टेंट। हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा कि सक्सेस मिलने के चांसेस हर ट्रायल में कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सेकेंड वन है बर्नौली ट्रायल्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। दोनों ट्रायल्स, जितनी भी ट्रायल्स करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, कितने भी टाइम, कितनी कर सकते हैं, n टाइम्स तक कर सकते हैं। क्लियर, सारे ट्रायल्स मस्ट नेसेसरी कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक ट्रायल करते हो फिर उसके बाद दूसरा करते हो, वो अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो रिजल्ट एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगा। तो सारी ट्रायल्स हमारी कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। इट मीन्स कि आप फर्स्ट ट्रायल करते हो, फिर सेकेंड करते हो, फिर थर्ड करते हो, किसी का भी एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। और लास्ट वन, सक्सेस एंड फेलियर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। यानी कि हम लोगों ने देखा था कि भाई डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं उसके आउटकम। क्लियर, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है, इसीलिए हमारा जो सक्सेस मिलेगा और हमारा जो फेलियर होगा उसका इंटरसेक्शन 5 भी होगा। इट मीन्स कि वो दोनों साथ भी नहीं हैपन होंगे। और अगर उन दोनों का टोटल मिला देते हो तो हमें कितना मिलेगा, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी 1। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि P + Q = 1। P का मतलब होगा सक्सेस, Q का मतलब होगा फेलियर, और अगर आप इन दोनों का टोटल कर देते हो तो कितना मिलेगा, 1। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को जानते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप Q को जानते हो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, Q के लिए 1 - P करोगे तो Q मिल जाएगा और 1 - Q करोगे तो P मिल जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारे डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट, बर्नौली ट्रायल्स और उसके प्रॉपर्टीज। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसा है। आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन, आप उसको फॉर्मूला भी बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलो, आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा क्योंकि हर सम में ये हमें लिखना पड़ेगा। क्लियर, और अगर आप कोई भी सम करते हो उसमें ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अदरवाइज 0.5 मार्क कट हो जाता है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली है कैसा। तो कि P of x = NCx × P⁻x × Q⁻n−x। ये हमारा वन टाइप ऑफ फॉर्मूला है फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। x = कहाँ से कहाँ तक जाएगा गाइज, ऑलवेज x हमारा शुरू होगा 0 से। रिमेंबर दैट, अगेन आई रिपीट इट, x ऑलवेज शुरू होगा हमारा 0 से। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज आपका जाएगा 0 से लेके 1 तक। Q + P = 1 है, तो अगर आपको Q फाइंड करना है तो 1 - P करो, P फाइंड करना है तो 1 - Q कर सकते हो। क्लियर, अगर आपको क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोला है ऑफ नंबर ऑफ अ सक्सेस इन एन रिपीटेशन, यानी कि आप जितने भी टाइम रिपीटेशन करते हो उसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मांगा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल N × P of x। यानी कि आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड किया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्या करना है, कैपिटल N के साथ, यानी कि नंबर ऑफ जितना रिपीटेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। गाइज ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द थियोरी एज वेल एज सम। ये 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 2 में भी पूछा जा सकता है, और शॉर्ट सम अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो ही आएंगे, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। क्लियर, इट मीन्स कि शॉर्ट सम क्लियर करने के लिए ये प्रॉपर्टी का जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉपर्टीज ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ कोर्स हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, तो ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। क्लियर, बाइनोमियल प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, n एंड p। हमारे पास 2 पैरामीटर्स n एंड p। 1 मार्क में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो कि n एंड p। अगर हमें इसका मीन फाइंड करना है तो आप सिंपली np को मल्टीप्लाई कर दो। अगर वेरिएंस फाइंड करना है तो आप npq को मल्टीप्लाई कर दो। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो आप √npq कर दो। इट मीन्स कि इसकी प्रॉपर्टी बहुत इजी है, बट अगर आपको नहीं पता है तो शॉर्ट सम आप क्लियर नहीं कर पाओगे। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट, 2 पैरामीटर n एंड p, हमारा मीन np, वेरिएंस npq, स्टैंडर्ड डेविएशन √npq। अगर हमें फाइंड करना है कि npq क्या होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको p और q दोनों में से एक ही पता है तो सिंपली आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि 1 माइनस किसी को कर दो तो दूसरा वाला मिल जाएगा। और एक कंडीशन खास 1 मार्क में पूछा जाता है कि मीन और वेरिएंस का रिलेशन क्या होता है, तो कि मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, यानी कि आपका मीन ऑलवेज वेरिएंस से क्या होगा, बड़ा ही होगा।
क्लियर, मीन ग्रेटर देन वेरिएंस। और अगर आपको इसी रिलेशन से कुछ फाइंड करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि NPQ डिवाइडेड बाय NP करोगे तो आपको Q मिल जाएगा, क्योंकि NP कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा Q। अगर आप वेरिएंस और मीन का जो भी वैल्यू है वो जानते हो तो आप Q इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, बस ये जो 3 प्रॉपर्टीज है वो रिलेटेड है स्कीवनेस से। ये गाइस कंक्लूजन के लिए भी हमें पूछा जाता है। इट मीन्स कि अगर हमारे P सक्सेस का वैल्यू लेस देन 1/2 है, 1/2 से कम है, यानी कि 0.5 से कम है हमारा सक्सेस, तो हमारा स्कीवनेस कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर। अगर सेम अपोजिट, अगर हमारा P का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 यानी कि 1/2 है तो हमारा स्कीवनेस कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर हमारा P का वैल्यू, सक्सेस का वैल्यू 1/2 है तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक। क्लियर गाइज, ये हम लोग 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं, बट यहाँ पे हमें ये सेंस में लेना है कि अगर आपका P का वैल्यू लेस देन 1/2, लेस देन 1/2 इट मीन्स की पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1/2 नेगेटिव, इक्वल टू 1/2 इट मीन्स की सिमेट्रिक। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक कर देते हैं पता है गाइस, अगर लेस देन है ना तो वो नेगेटिव ले लेते हैं, बट यहाँ पे अपोजिट है, लेस देन पॉजिटिव, ग्रेटर देन नेगेटिव, इक्वल टू सिमेट्रिक। क्लियर गाइस।